हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में मोशन इन 2D का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, है ना। अपन ने सारे मोशन इन 2D के सारे कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर कर लिए। सबसे पहले अपन ने मोशन इन 2D में देखा था प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद फिर अपन ने रिवर बोर्ड प्रॉब्लम देखा था, है ना। फिर रिवर बोर्ड के बाद मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वो वाले क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हम रेनमैन प्रॉब्लम और कुत्ता बिल्ली प्रॉब्लम, जो कैट डॉग कैचिंग का जो टाइम निकालते हैं मिनिमम टाइम में, कितने टाइम में कैच करने का, वो वाले क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे ना। तो इस लेक्चर में अपन रेन मैन प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, है ना। रेन मैन प्रॉब्लम, रेन मैन प्रॉब्लम, है ना। बारिश आदमी की समस्या है। जैसे मान लो बारिश गिर रही है, कि बारिश स्पीड से गिरती है ना, तो बारिश गिर रही है और जैसे कोई आदमी रोड पर दौड़ के जा रहा है तो बारिश अपने को टेढ़ी दिखने लग जाती है कभी कभी, है ना। तो किस एंगल पे अपन छाते को खोले, किस एंगल पर वर्टिकल से किस एंगल पर अपन छाते को ओपन करें ताकि वो भीगने से बच जाए, है ना। तो ये सारी चीजें अपन इसमें पढ़ेंगे। रेन मैन प्रॉब्लम है ना। अब ये मोशन इन 2D का ही कॉन्सेप्ट है। इसको कैसे पढ़ेंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन, आर मतलब रेन और ये एम क्या है? मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसको कैसे लिखना है? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, इस टाइप से, है ना। और ये किसके रिस्पेक्ट में आ जाएगी? हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है ना। और वो क्या है? वी आर एम, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, क्या है ये? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, है ना। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है ये। और वी आर क्या है? सिर्फ वी आर अगर देखें तो अपन, वी आर क्या चीज है? वेलोसिटी ऑफ रेन। वी आर क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और वी एम क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। अब ये सारी चीजें अपने को पता है, इतनी सारी चीजें अपने को पता है ना। अब यहां से अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं कुछ। जैसे मान लो रेन ऐसे गिर रही है वर्टिकली, है ना। रेन वर्टिकली गिरती है ना, तो वेलोसिटी ऑफ रेन है, ऐसे गिर रही है वर्टिकली। और कोई मैन ऐसे दौड़ के जा रहा है हॉरिजॉन्टल में, है ना। रेन तो गिर रही है वर्टिकल में और मैन ऐसे दौड़ के जा रहा है हॉरिजॉन्टल में। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कैसे हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कैसे हो जाएगी? तो एक काम करो, देखो मैं इसका शॉर्ट तरीका बताता हूँ कि वीआरएम कैसे आएगा, है ना। इसका वीआरएम कैसे आएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब इसको एक इसमें ना थोड़ा सा डायरेक्शन में बनाते हैं पर। जैसे मान लो ये मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ डायरेक्शन में, है ना। ये तो हो गई अपनी वर्टिकल लाइन। ये कौन सी लाइन है? वर्टिकल लाइन। और ये हो गई अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये कैसी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये वाली लाइन कैसी है? वर्टिकल लाइन, है ना। अब रेन ऐसे गिर रही है, रेन वर्टिकल में गिर रही है, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ रेन। और मेन ऐसे भाग रहा है जैसे हॉरिजॉन्टल में। जैसे मान लो अगर ये ईस्ट डायरेक्शन मान लो हॉरिजॉन्टल में, ये कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट। और ये कौन सी है? वेस्ट। और ये वर्टिकल डायरेक्शन है ना, ये नॉर्थ साउथ नहीं है, ये वर्टिकल लाइन। जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होती है ना, वो पूरी हॉरिजॉन्टल में रहती है। जैसे इधर ईस्ट, ये वेस्ट, उधर नॉर्थ, ये साउथ, ये पूरी हॉरिजॉन्टल में रहती है। पर ये वाली जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन है ना, ये वर्टिकल वाली लाइन है। तो बारिश ऐसे गिर रही है और मेन ऐसे भाग रहा है इस टाइप से। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन कैसे लिखेंगे अपन? अब देखो इसमें वेलोसिटी वी आर एम लिखना चाह रहे हैं ना अपन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो वी आर कैसे लिख रहे हैं अपन? वी आर माइनस वी एम, ऐसे लिख रहे हैं अपन, वी आर माइनस वी एम। अब अगर इसको मैं इस पर बनाना चाहूं वी आर एम को, इसको अगर मैं बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा ये? देखो ये तो हो गया अपना ईस्ट और ये हो गया वेस्ट और ये हो गई अपनी वर्टिकल लाइन, है ना। अब रेन ऐसे गिर रही है, ये तो हो गई वी आर। अब अपने को ये इसको है ना, इसको वेक्टर फॉर्म में बनाएंगे। यहाँ पर देखो वी आर तो ऐसे नीचे और माइनस वी एम है। अब वी एम ऐसे थी ईस्ट में, वेलोसिटी ऑफ मैन कैसे था? इधर ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था। लेकिन अब इसको वेक्टरली अपन जोड़ेंगे तो ये माइनस वी एम है। तो माइनस मतलब अगर मैं वी एम की डायरेक्शन बदल दूं तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये वी एम इधर आ जाएगा, तो ये माइनस वी एम बन जाएगा क्या? ये माइनस वी एम बन जाएगा क्या? देखो मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी है ना, ये डायरेक्शन इस बार इधर कर दी है।
तो ये माइनस वी एम हो गया क्या, ये माइनस वी एम हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूंगा, इन दोनों का अगर मैं वी आर माइनस वी एम का रिजल्टेंट अगर निकालूंगा तो वो क्या मिलेगा, वी आर एम। तो ये देखो वी एम इधर और वी आर इधर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा आएगा क्या, है ना। जैसे मान लो एक वेलोसिटी वेक्टर ऐसा आ गया, एक वेलोसिटी वेक्टर ऐसा आ गया, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो इधर ही आएगा ना, तो ये क्या होगा अपना वी आर एम, है ना, ये वी आर एम की डायरेक्शन आएगी। अब देखो जैसे मान लो अम्ब्रेला को ओपन करना है, बारिश से भीगने के लिए बचना है, तो बारिश है ना ऐसे हो गई है। जैसे मान लो तुम रोड पे ऐसे दौड़ के जा रहे हो और बारिश गिर रही है टेढ़ी, तो बारिश अब थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, अगर मेन उसको देखेगा तो कैसे दिखेगी उसको ये बारिश ऐसे। अब जैसे मान लो तुम्हें अम्ब्रेला ओपन करना है, तो अम्ब्रेला को ओपन कैसे करें, वी आर एम की अपोजिट डायरेक्शन। देखो ये बारिश ऐसे दिखेगी ना, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ओपन करेंगे तभी तो अपन बचेंगे। तो ये वर्टिकल से एंगल कितना होगा, थीटा। समझ गए क्या, है ना। अब जैसे मान लो ये थीटा है, तो ये एंगल भी तो थीटा है क्या। तो यहां से अगर मैं एंगल निकालना चाहूं तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, देखो इस ट्राइंगल में टेन थीटा अप्लाई करो। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया अपना परपेंडिकुलर। तो इस डायरेक्शन में क्या है, ये परपेंडिकुलर है ना, इस डायरेक्शन में है वी एम, और बेस क्या है वी आर। तो यहाँ से देखो वी एम अपॉन वी आर, तो ये टेन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से थीटा कितना होगा, टेन इनवर्स, इसको इधर पहुँचा दो, ये हो गया वी एम बाई वी आर। तो ये थीटा आ गया कहाँ से, वर्टिकल से, फ्रॉम वर्टिकल, है ना। इस एंगल पे अपन अम्ब्रेला को ओपन करेंगे ताकि अपन बारिश से बच जाए। समझ गए क्या, वी एम बाई वी आर, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी एम बाई वी आर। इस एंगल पे अपन अम्ब्रेला को ओपन करेंगे ताकि अपन किससे बच जाए, बारिश से। समझ गए क्या। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं तुमसे, वो एग्जांपल सोल्व करके बताना मुझे। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि रेन तो इधर गिर रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन, है ना। और जैसे मान लो मेन ऐसे भाग रहा है, वी एम तो इधर हो गया, और मेन ऐसे भाग रहा है थोड़ा सा। देखो मैं एग्जांपल बनाता हूँ इसका, ये मेन ऐसे भाग रहा है ना, वेलोसिटी ऑफ मेन। अच्छा इसकी जगह मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, ये तो है अपनी वी आर, वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसे गिर रही है, रेन वर्टिकली डाउनवर्ड, और मेन ऐसे भाग रहा है, ये मेन भाग रहा है हॉरिजॉन्टल में ना, जैसे रोड पर मेन भाग रहा है ऐसे रनिंग करके जा रहा है, और रेन ऐसे गिर रही है नीचे। तो वी आर एम किधर होगा, जैसे वी आर एम की डायरेक्शन बतानी, तो देखो ये जो ट्राइंगल है ना इसको कंप्लीट कर दो, ये वी आर एम होगा। ये जो ट्राइंगल बन रहा है इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर दो, इधर क्या होगा वी आर एम, है ना। मतलब इस तरफ है ना। अब रेन पहले ऐसे गिर रही थी, पर अगर ये दौड़कर उसको देख रहा है तो ये टेढ़ी हो जाएगी थोड़ी सी, है ना। ये मतलब देखने का एक तरीका है, ट्राइंगल को अगर तुम बना दोगे ना, ये ट्राइंगल अगर तुम कंप्लीट कर दोगे तो इधर वी आर एम आ जाएगा। जो थर्ड साइड होगी वो हमेशा दो वेक्टर की रिजल्टेंट होती है, तो देखो ये एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये होगा, तो ये तीसरी साइड रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, है ना। तो इसे थर्ड साइड से कंप्लीट कर सकते हैं अपन ट्राइंगल को। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, है ना, एक क्वेश्चन करते हैं अपन सोल्व। वेलोसिटी ऑफ रेन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, velocity of rain in downward direction is 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। velocity of rain in downward direction is 10 मीटर पर सेकेंड, एंड main running towards ईस्ट डायरेक्शन, है ना, किधर जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन, एंड मेन रनिंग टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन विद स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ मेन, फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ, अच्छा मेन है ना ये, फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ मेन with respect to, फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन, है ना, हाँ रेन वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, है ना, ये निकालना है। अब देखो जैसे इसको सोल्व करना है अपने को, कैसे करें, एक क्वेश्चन में करवाता हूं।
देखो रेन कैसे गिर रही है। अच्छा एक इसमें एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है तुम्हें। एक क्वेश्चन तो ये हो गया फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ मेन विद रिस्पेक्ट टू रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन। एक क्वेश्चन ये है अपना फाइंड आउट एंगल, फाइंड आउट एंगल फ्रॉम वर्टिकल, फाइंड आउट एंगल फ्रॉम वर्टिकल, फाइंड आउट एंगल फ्रॉम वर्टिकल वेयर वी ओपन, वेयर वी ओपन umbrella, where we open umbrella, हाँ अम्ब्रेला किस एंगल पर ओपन करें, है ना। अब देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो ऐसे लाइन बनाओ, एक लाइन हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अब देखो मेन किधर भाग रहा है, इधर कितनी स्पीड से, कितनी स्पीड से भाग रहा है 10 मीटर पर सॉरी 8 मीटर पर सेकंड से, कितनी स्पीड से भाग रहा है ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है ना। और कितनी स्पीड से जा रहा है मेन 8 मीटर पर सेकंड से। और बारिश कैसे गिर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, कितनी स्पीड से, रेन कितनी स्पीड से गिर रही है 10 मीटर पर सेकंड से। समझ गए क्या। अब देखो अपने को वीआरएम का मैग्नीट्यूड भी बताना है पहला क्वेश्चन, और किस एंगल पर अपने को अम्ब्रेला खोलना है। तो वीआरएम को कैसे लिखेंगे अपन, वीआरएम वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, वीआर माइनस वीएम, है ना। अब यहां से देखो वीआर किधर है, वीआर किधर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जैसे मान लो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस बोल रहा हूँ तो ये वाई एक्सिस है क्या वर्टिकल वाली, और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं अपन जे केप, है ना। तो वीआर को कैसे लिखेंगे 10 जे केप, और इसको मेन को 8 आई केप, ऐसे लिखेंगे ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को आई केप और वर्टिकल डायरेक्शन को जे केप, है ना। ये 8 जे केप हो गया, 8 आई केप, 8 आई केप, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में ना ऐसे। अब इसका देखो, इसको देखो, इस वेक्टर को अपने को बनाना है, ये वाले वेक्टर को, इस वेक्टर को देखना। इस वेक्टर को अपन इसमें ड्रॉ करके देखते हैं। देखो 10 जे केप किधर है, 10 जे केप किधर है इधर, 10 जे केप किधर है इस तरफ, इसको तो अपन वी आर बोल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ रेन। और 8 आई केप किधर है, माइनस का 8 आई केप, आई केप माइनस में आ रहा है मतलब इधर अपोजिट डायरेक्शन होगी ना, आई केप तो पॉजिटिव इधर, और माइनस 8 आई केप किधर हो गया इस तरफ। तो ये हो गया अपना 8 आई केप, अब मैंने इस तरफ बना दिया है ना ऑलरेडी, तो ये हो गया वी एम। समझ गए क्या। अब ये देखो ये वी आर माइनस वी एम बना दिया मैंने, ये वी आर माइनस वी एम, चलो माइनस यहाँ पर भी लगा लेते हैं। ये हो गया वी आर और इधर हो गया माइनस का वी एम। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड देखो, ये दो वेलोसिटी है ना, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड किधर आएगा बीच में वी आर एम, है ना। अब पहले ये वी आर एम कैलकुलेट करते हैं। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट देखो, ये दो वेलोसिटी वेक्टर है ना, एक नीचे और एक इधर, दोनों का एंगल कितना है, ये दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं पहले, सबसे पहले वी आर एम, तो ये कितना हो जाएगा वी स्क्वायर आर प्लस वी स्क्वायर एम, है ना। ये आएगा ना मैग्नीट्यूड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो जो 2ab cos थीटा है cos 90 डिग्री हो गया ना, तो 2ab तो जीरो हो गया, बचा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक की जगह क्या है वी आर और बी की जगह बी एम मान लो। तो यहां से देखो वी आर एम कितना आ जाएगा, वी आर कितना है 10, ये हो गया 10 का स्क्वायर। अब वी एम की जगह माइनस वी एम है, तो माइनस का 8 का स्क्वायर करोगे तो भी तो पॉजिटिव आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा टोटल वी आर एम। देखो ये वी आर एम कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना, ये मैग्नीट्यूड है ना। तो ये 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, तो अपना वी आर एम कितना आया 164, है ना। ये तो आ गया अपना वी आर एम। अब इसको अगर अपन अप्रोक्सीमेट और सोल्व करना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा लगभग, देखो 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 15 से तो कम है ये, तो ये 13 के आसपास है। देखो 13 का स्क्वायर 169 होता है ना, तो ये 169 से थोड़ा सा वैल्यू छोटी है, तो इसको अपन ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट 12.8 मीटर पर सेकंड। अप्रोक्सीमेट किया है मैंने सोल्व, है ना। अब देखो पहले वी आर कितनी स्पीड से गिर रही थी, बारिश कितनी स्पीड से गिर रही थी 10 मीटर पर सेकंड से, अब कितने से हो गए 12.8, क्योंकि उसको रन करके मेन जो रनिंग करके देख रहा है ना, इसलिए इसकी स्पीड बढ़ गई है ना। अब किस एंगल पर छाता खोले, तो वी आर एम के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इधर वी आर एम है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में छाता को ओपन कर दो। तो अगर मैं ये वाले एंगल
ये वाला एंगल पूरा थीटा बोलूंगा मैं इसको, ये वाला एंगल थीटा, तो ये भी थीटा है क्या, है ना। अब ये टेन थीटा निकालते हैं अपन, इससे टेन थीटा लगाते हैं, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर है क्या इस ट्राइंगल में, ये परपेंडिकुलर है क्या, ये परपेंडिकुलर क्या है Vm, ये हो गया 8, और बेस क्या है 10, ये हो गया 10, तो ये 2 से 4 टाइम में कैंसिल, ये 5 टाइम में कैंसिल, है ना। तो थीटा कितना आ गया, अब ये टेन थीटा में परफेक्ट एंगल तो नहीं है, तो अपना आंसर आएगा 10 इनवर्स 4/5। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आ गए, ये सेकंड वाला हो गया और ये फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मैग्नीट्यूड पूछा था, और सेकंड वाले में क्या पूछा था कि किस एंगल पे अपन अम्ब्रेला को ओपन करें ताकि अपन बारिश से बच सके। समझ गए क्या, है ना। ये दोनों क्वेश्चन मैंने सोल्व करके बता दिए। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा, जैसे हो सकता है कि जैसे मान लो पहले से ही बारिश ऑलरेडी किसी वर्टिकल से किसी एंगल पर गिर रही थी, है ना। जैसे मान लो पहले से ही बारिश टेढ़ी गिर रही थी, है ना। जैसे मान लो कभी बारिश गिरने के साथ साथ हवा भी चल जाती है ना, तो बारिश टेढ़ी हो जाती है, तो ऐसे पहले से किसी एंगल पर बारिश गिर रही है, तो वैसा वाला क्वेश्चन है ना। देखना, अ रेन इज फॉलिंग एट एंगल 37 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, 37 डिग्री एंगल पर गिर रही है पहले से, फ्रॉम वर्टिकल, विद स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, है ना, इतनी स्पीड से गिर रही है। एंड अ मैन रनिंग टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये क्वेश्चन दिया है। अब मैं फिर तुमसे दो क्वेश्चन पूछता हूं। फाइंड आउट मैग्नीट्यूड, चलो मैं यहां लिख देता हूं VRM, है ना। ये VRM का मैग्नीट्यूड, एक क्वेश्चन ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन, एंगल फ्रॉम वर्टिकल, एंगल फ्रॉम वर्टिकल वेयर वी ओपन अम्ब्रेला, है ना, ताकि हम बारिश से भी बच सके। समझ गए क्या। अब देखो इसमें, देखो फिर से बनाओ डायग्राम इसका एक, ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। अब बारिश पहले से किसी एंगल पर गिर रही है वर्टिकल से, मतलब ए से गिर रही है वो पहले से VR, और कितने एंगल पर वर्टिकल से 37 डिग्री, और कितनी स्पीड से गिर रही है 40 मीटर पर सेकेंड से। और मेन किधर भाग रहा है, ऐसे ईस्ट डायरेक्शन में, ये ईस्ट हो गया, कितनी स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब देखो, अब ये VR के दो कंपोनेंट आएंगे इस बार, है ना। बारिश थोड़ी सी टेढ़ी होगी तो VR के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक कंपोनेंट तो इधर आएगा, और जिधर होता है थीटा उधर क्या आता है कोस, तो इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा 40 कोस 37, मतलब ये हो जाएगा कोस 37 कितना होता है 4/5, 5 से ये टाइम में कैंसिल, तो आ जाएगा 32 मीटर पर सेकेंड। और एक कंपोनेंट इधर आएगा, वो क्या हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, देखो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा 40 साइन 37, तो ये इसे आगे सोल्व करो, साइन 37 3/5, ये टाइम में कैंसिल, तो ये कितना हो गया 24। अगर जैसे देखो मैं वेलोसिटी ऑफ रेन लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, इस डायरेक्शन में भी रेन है अब और इस डायरेक्शन में भी है, तभी तो बीच में आया है। तो VR कैसे लिखूंगा, इस डायरेक्शन में कितनी है 24, तो इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं अपन आई कैप, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी है माइनस जे कैप। ये देखो नीचे है ना, ऊपर जे कैप होती है, नीचे है तो माइनस जे कैप, तो ये कितनी हो जाएगी माइनस का 32 जे कैप, है ना। और वेलोसिटी ऑफ मेन अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो कितनी हो जाएगी, वो कितनी है पहले से दी है 10 आई कैप, है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब देखो VRM लिखना है ना अपने को, VRM मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन, समझ गए क्या, VRM में लिखना है ना। अब यहां से देखो VRM क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है 24 आई कैप माइनस 32 जे के, माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन, माइनस कर दो इसमें से, समझ गए क्या। ये माइनस करो, देखो ये 24 आई है और इधर माइनस 10 आई है, तो ये कितना हो जाएगा VRM कितना हो जाएगा, VRM कितना हो जाएगा 14 आई कैप, और ये माइनस का 32 जे कैप,
जे कैप में तो है ही नहीं, है ना। तो ये वी आर एम आ गया। अब इसको देखो, इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ, इसको देखना, अब मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं है ना। तो इसका एक और डायग्राम अपन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ऐसे देखो ये, अब इसको इस वेक्टर को अपन यहाँ बना लेते हैं ना। देखो आई कैप किधर है, इधर, आई कैप इधर है ना, ये 14 आई कैप, और जे कैप किधर, इधर नेगेटिव, है ना। वो कितना है 32 जे कैप, है ना। ये देखो इस वेक्टर को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, इसमें वेक्टर फॉर्म से कर रहे हैं अपन सोल्व। अब देखो ये वी आर एम है ना, यही तो वी आर एम है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, ऐसे। तो यही तो अपना वी आर एम है ना। इस मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करो वी आर एम को, तो क्या लिखोगे फिर, देखो ये दो वेक्टर के बीच में फिर एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, हो गया क्या। तो फिर 2ab cos थीटा वो तो जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको सोल्व करो, वी आर एम कितना आएगा, तो यहां से देखो 14 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर, समझ गए क्या। तो अपन ने एक वैल्यू निकाल ली है, कौन सी, वी आर एम, है ना। अभी अंडर रूट को तुम सोल्व करते रहना, आप 14 का स्क्वायर और ये 32 का स्क्वायर, तो यहाँ से वी आर एम आ जाएगा, समझ गए क्या। वी आर एम आ गया। अब इसके बाद देखो एंगल कहाँ से, कितने एंगल पर खोले छाते को, है ना। तो इस एंगल को बोल दो ना थीटा, ये एंगल कितना हो गया थीटा। अब अपन वी आर एम के अपोजिट ही तो ओपन करेंगे छाते को, ऐसे। तो ये अगर एंगल थीटा, तो ये भी कितना थीटा। अच्छा ये नहीं होगा, ये एंगल अगर थीटा, इसको मैं थीटा बोल रहा हूँ, इसको मिटा देते हैं पहले ना, ये वाला एंगल नहीं है, इसको कट कर दिया, ये वाला एंगल थीटा, तो इसका अपोजिट वाला एंगल ये होगा ना थीटा, है ना। इस थीटा को निकालते हैं अपन, अब देखना टेन थीटा अप्लाई करो यहाँ से। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इस बार ये बन जाएगा ना, तो परपेंडिकुलर क्या है 14 और बेस क्या है 32, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम और ये 16 टाइम। अब देखो ये एंगल फिर आ गया, टेन थीटा इज इक्वल टू, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, टेन थीटा ये कितना है 7/16। परफेक्ट एंगल नहीं है तो 10 को उधर पहुँचा दो तो इनवर्स बन जाएगा 7/16, ये आंसर आएगा 7/16, है ना। 7/16 थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 7/16। इस एंगल पे अपन अम्ब्रेला को ओपन करेंगे, समझ गए क्या, है ना। तो ये हो गए अपने वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन। अगर जैसे मान लो पहले वाला क्वेश्चन क्या था, बारिश अगर सीधी गिरे नीचे बाई एक्सिस में, तो वो वाला क्वेश्चन भी कर लिए। अगर जैसे मान लो पहले से वर्टिकल से कुछ एंगल पर बारिश गिर रही है, तो वो वाले क्वेश्चन भी कर लिए अपन ने, है ना। अब अपना लास्ट टॉपिक बचा है इसमें, लास्ट टॉपिक बचा है अपना कुत्ता बिल्ली प्रॉब्लम, है ना। कुत्ता बिल्ली प्रॉब्लम, है ना। ये देखो जैसे मतलब किस टाइम पर ये एक दूसरे को कैच कर लेंगे, वो क्वेश्चन करो। तो इसके लिए मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक भी है, डायरेक्ट अगर अपन निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड लेंथ है अपने पास डी, पहले से दी हुई है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइडें बराबर होती है ना, तो ये साइड लेंथ डी है, डी, है ना। और सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ये देखो सारे एंगल 60 डिग्री के, है ना। अब जैसे मान लो यहाँ पर तो है अपना कुत्ता, है ना, यहाँ पर क्या है कुत्ता, और यहाँ पर है बिल्ली, और यहाँ पर है, यहाँ पर है अपना चूहा, यहाँ क्या है चूहा। अब ये सब एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं। अच्छा कंडीशन इसमें एक ये भी है कि सब की स्पीड क्या है बराबर। अब देखो जैसे कुत्ता बिल्ली की तरफ भागेगा खाने के लिए, तो बिल्ली इधर भागेगी, और ये सारे है ना साइड पर ही चल रहे हैं, तो इधर भागेगी बिल्ली चूहे की तरफ, चूहा इधर भागेगा, तो एक दूसरे से बचने के लिए भागेंगे। अब ये कहीं तो मिलेंगे, तो किस टाइम पर मिलेंगे वो क्वेश्चन है अपना, है ना। किस टाइम पर ये एक दूसरे को कैच कर लेंगे। अब देखो जैसे कुत्ता बिल्ली की तरफ भागेगा, बिल्ली ऐसे भागेगी, तो ये अपना रास्ता थोड़ा सा ऐसे कर लेगा। जैसे बिल्ली ऐसे जाती जा रही है ना, तो ये भी अपने रास्ते को ऐसे ऐसे मोड़ता जाएगा, तो ये है ना कहीं यहाँ पर मिलेंगे बीचों बीच। ऐसे यहाँ पर इस जगह मिलेंगे, तो किस टाइम कितने टाइम बाद ये एक दूसरे को कैच कर लेंगे, ये क्वेश्चन है अपना। तो इसके लिए मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है। अच्छा इसमें क्वेश्चन है टाइम टू कैच ईच अदर,
कितने टाइम बाद ये सब एक दूसरे को कैच कर लेंगे, है ना। तो अपने पास इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, देखो टाइम निकालने की डायरेक्ट क्या है, d अपॉन v, और सारे ये बराबर स्पीड से भाग रहे हैं एक दूसरे की तरफ, है ना, सब बराबर स्पीड से भाग रहे हैं, d बाय v माइनस v कोस 2 पाई बाई n, d अपॉन v माइनस v कोस 2 पाई बाई n। d क्या है, ये डिस्टेंस, v क्या है, कितनी स्पीड से भाग रहे हैं, और n क्या है यहाँ पर, n है नंबर ऑफ साइड। अब जैसे देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, ये वाला क्वेश्चन है अपना इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इसमें साइड कितनी है 3, तो n की वैल्यू वहां पुट कर देंगे, तो टाइम देखो कितना आएगा, d अपॉन b माइनस v कोस 2 पाई बाई 3। अब कोस 2 पाई बाई 3, ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल आएगा अपना 120 डिग्री, है ना। अब यहां से देखो 120 डिग्री की वैल्यू भी याद होना चाहिए, कोस 120 डिग्री, कोस 120 डिग्री, है ना। कोस 120 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं अपन, देखो किससे, कोस 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं ना इसको, कोस 120 को 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। अब ये देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, और चेंज होगा 90 पे चेंज होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन 30। अब इसमें एक और चीज देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो ये साइन नेगेटिव में आ जाएगा, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, तो माइनस 1/2, मतलब कोस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, माइनस 1/2। कोस 120 कितना होता है, माइनस 1/2। तो यहाँ से देखो ये v माइनस वी, और ये कितना हो गया, कोस 120 माइनस 1/2, ये माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो अपना आंसर आ जाएगा d, ये हो गया v/2। अब ये v प्लस v/2 कितना हो गया, 3v/2, v प्लस v/2 कितना हो गया, 3v/2। तो यहाँ से 2 पर पहुंच जाएगा ना, तो अपना आंसर आ जाएगा 2d/3v। इतना टाइम बाद ये कैच कर लेंगे एक दूसरे को, है ना। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं तुमको, जैसे मान लो एक स्क्वायर में भाग रहे हैं इसे, एग्जाम्पल नंबर 2, ये देखो, जैसे मान लो ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर है ना, स्क्वायर की साइड है d, जैसे मान लो स्क्वायर के चारों वर्टेक्स पर चार लड़के हैं, वो एक दूसरे को कैच करने के लिए भाग रहे हैं, 1 2, चारों वर्टेक्स पर 4 लड़के खड़े हुए हैं, और सारे 20 स्पीड से भाग रहे हैं, है ना, कितनी स्पीड से, 20 से, और वो सब एक दूसरे को कैच करने के लिए भाग रहे हैं ऐसे, तो कितने टाइम पे बाद कैच कर लेंगे, है ना। तो अपना शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला देखो, फिर क्वेश्चन हो गया अपना, टाइम टेकन टू कैच ईच अदर, है ना। तो फिर अपने शॉर्ट ट्रिक वाला फॉर्मूला क्या था, d अपॉन बी माइनस बी कोस 2 पाई बाई n, यही था क्या, समझ गए। अब देखो 4 साइड आ गए ना इसमें, तो इसमें n की वैल्यू क्या रख देंगे 4, क्योंकि 4 साइड है, तो यहाँ हो जाएगा कोस 2 पाई बाई 4। अब यहाँ से देखो 2 से 4 2 टाइम में कैंसिल। अब देखो ये कोस 90 डिग्री, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो अपना टाइम कितना आएगा d/v। इतने टाइम बाद ये एक दूसरे को कैच कर लेंगे, समझ गए क्या। अब ऐसे 5 साइड हो तो 5 रख देंगे, 6 साइड हो तो 6 रख देंगे, समझ गए क्या। और कंडीशन इसमें एक है, ये स्पीड सारी है ना किसकी होनी चाहिए बराबर, तभी ये क्वेश्चन, तभी ये शॉर्ट ट्रिक एप्लीकेबल होगी, है ना। तो अपन ने मोशन इन 2D के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए ना, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, रेनमैन प्रॉब्लम, फिर मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और फिर ये कुत्ता बिल्ली वाली प्रॉब्लम, है ना। तो सारा अपने पूरा काइनेमेटिक्स को फिनिश कर लिया है ना। फिर नेक्स्ट लेक्चरों में अपन मिलेंगे न्यूटन्स लॉ, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना। अगले लेक्चर जो आएंगे वो हो गए अपना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन NLM के, ठीक है। तो यहाँ पर अपना ये काइनेमेटिक्स फिनिश होता है ना।